रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर का GHQ रावलपिंडी का दौरा, सऊदी ज़मीनी अफवाज के कमांडर की फील्ड मार्शल से मुलाकात, बहरी नेशनल गार्ड के कमांडर का भी GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। किर्गिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। PIA की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को बराह रास्त नशर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA बिडर्स से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कराची में बच्चा मैन हॉल में गिरने का वाक़या, BRT और निजी स्टोर इंतजामिया से मदार करार, KMC की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल। वफाकी हुकूमत ने NICVD लेने की कोशिश की, ये नाइंसाफ़ी होगी, इदारे छीने नहीं जाते वरना बैकलैश होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वफाक से शिकवा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। किर्गिज़ सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान किर्गिस्तान के सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। किर्गिज़ सदर के दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। कराची में बच्चे की मैन होल में गिरने की अफसोसनाक फुटेज भी सामने आ गई। 3 साला इब्राहिम माँ का हाथ छुड़ाकर बाप की जानिब भागा और मैन होल में गिर गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा गिरने के बाद लोग बेबस हो जाते हैं। बच्चे की माँ दुहाइयां देती नजर आती है। उधर बच्चा गिरने के वाक़े की एक और CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आई है। फुटेज में डंपर को जाते हुए देखा जा सकता है। डंपर जैसे ही वहां से गुजरा तो ढक्कन मैन होल के अंदर गिर गया। उस दिन के बाद से मैन होल पर किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। कराची में बच्चा मैन हॉल में गिरने का वाक़या, BRT और निजी स्टोर इंतजामिया से मदार करार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर इंतजामिया और BRT की वजह से बच्चा मैन हॉल में गिरा। मेयर कराची के हुक्म पर म्यूनसिपल सर्विसेज ने बच्चे की तलाश शुरू की। गुलशन टाउन के लिंक नाले से बच्चे की लाश मिली। मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMCU को आगाह नहीं किया। सिंध हुकूमत इब्तदाई रिपोर्ट से गैर मुतमईन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम किए जाने का इम्कान। कमेटी वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। PIA की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को बराह रास्त नशर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA बिडर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। PIA की आलमी परवासों की बहाली से ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। PIA दोबारा अपनी रिवायात पर पूरा उतरेगी। उधर वज़ीर आज़म का तिजारती शोबे के जायजा इजलास में सनती पैदावार बढ़ाने का फैसला। बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की सख्त निगरानी का हुक्म। तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म।
वफाकी हुकूमत ने NICVD लेने की कोशिश की, ये नाइंसाफ़ी होगी। इदारे छीने नहीं जाते वरना बैकलैश होगा। बिलावल भुट्टो का वफाक से शिकवा। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के नए यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वफाक एजुकेशन और पॉपुलेशन वापस लेना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड से महदूद इलाज हो सकता है। दुनिया भर में महंगा तरीन इलाज है, हम मुफ्त इलाज करवाते हैं। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से मुफ्त इलाज आवाम को पहुँचा रहे हैं। 18वीं तरमीम से पहले और बाद में सरकारी अस्पतालों की हालत सबके सामने है। SIUT शहर का लैंडमार्क है। आसमान फिर पतंगों से सजेगा। पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। पतंग साजी और फरोख्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम करार। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पतंगबाज तंजीमों को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगे बनाने और फरोख्त करने का लाइसेंस दिया जाएगा। 2001 का पतंगबाजी पाबंदी का ऑर्डिनेंस मनसूख। महकमा दाखिला पंजाब ने बसंत से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। बसंत फरवरी के पहले हफ्ते में मनाने की तारीख दे दी गई और ज़राए के मुताबिक सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी जाएंगी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद बसंत की हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, बसंत के मामले पर स्टेक होल्डर से बात करके कानून बना लिया है। जहनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। सेनेटर फैसल वाउदा का एक्स पर पैगाम लिखा, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए है। वकील को केस से मुताल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी मकाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और उसके सिपाह सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम किया जाए। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दौराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ाहुड़ी की तो बची खुदशी सियासत भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान ने अज़्म और सलाहियत दोनों का मुजाहिरा किया। जारहियत को रोका। अमेरिका ने अहम किरदार अदा करते हुए नासुक और आरजी अमन कायम कराया। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर अब दफन हो चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा बहुत पेचीदा है। मसला कश्मीर के हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गैर कानूनी मुकीम अफवालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। हसास एरियाज में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बनाए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। मुल्की मफादात के खिलाफ और माली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर गोद लेने वाले वालिदैन के साथ जाने का कहा। फैसले में कहा गया, असूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है। वालिदैन ने मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चा देना मुनासिब नहीं।
रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल होजानी का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक सऊदी ज़मीनी अफवाज के कमांडर की फील्ड मार्शल से मुलाकात। GHQ आमद पर मुआज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और दोतरफा दिफाई ताउन के फ़रोग से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाक सऊदी दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। खान में पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 एहलकार शहीद। शोहदा में ASI कांस्टेबल और ड्राइवर भी शामिल। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भी मजम्मत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का शोहदा को सलाम। तो वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का कहना है कि मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर आला का शहीद सिविल सर्वेंट्स के अहल खाना के लिए खुसूसी पॉलिसी बनाने का ऐलान। PTI रहनुमाओं के खिलाफ संचानी जलसा केस। ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत के इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल मरवर, शोएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। मज़ीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट गिर गई। तिजारती खसारा 37% बढ़ गया। जुबैर उमर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। निजकारी के वज़ीर कहते हैं पाकिस्तान में सरमाकारी का मौका है, लेकिन गवर्नेंस सिस्टम ऐसा है कोई सरमाकारी नहीं करेगा। असद कैसर बोले आवाम के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं। NFC में खैबर पख्तूनख्वा का जितना शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से भी खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। हम आईन कानून के तहत मुल्क चलाने का मुतालबा करते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने फिर हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा। अपोजिशन बताए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज तक वहाँ क्या तरक्याती काम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला की माली ज़रूरियत वफाक पूरी कर रहा है। सियासी फ़वाइद के लिए गलत बयानियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से मायूसी फैलाना गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। पाकिस्तान पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम्स पर आला सतह की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबूधाबी में आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर बड़ी इंफ्रे को तारीखी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान आलमी इनोवेशन इकोसिस्टम में शमूलियत की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब आलमी डिजिटल मईशत की तश्कील में किरदार अदा करेगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है 1.5 साल में पंजाब हुकूमत ने नुमाया काम किए। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वक्त ख़त्म हो जाता है लेकिन मरियम नवाज के मंसूबों की तफसील ख़त्म नहीं होती। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। पंजाब में एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई है। 9 सेंटर मुकम्मल हो गए हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में ज़ीरो टॉलरेंस होगी। कराची में सुबह सवेरे लूट मार की वारदात। डाकू ने स्कूल ले जाने वाले बाप को बच्चे के सामने लूट लिया। वाकया सऊदाबाद में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने शहरी से कीमती मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली। मास्क लगाए मुल्जिमान चंद सेकंड्स में वारदात करके फरार। राजनपुर में नौमालूद को सड़क पर फेंकने का वाकया। एक्सचेंज रोड पर आवारा कुत्ते ने नौमालूद बच्ची को भंबोड़ कर मार डाला था। पुलिस की जानिब से अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात जारी।
म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ फौज का क्रैकडाउन। एक साल के दौरान 12,915 गैर मुल्की शहरी जेर हिरासत। म्यांमार के हुकाम के मुताबिक 2042 गैर मुल्की शहरी म्यांमार में दाखिल हुए थे। शोए हुकूम में 270 गैर कानूनी इमारतें मिसमार कर दी गईं। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और ऑनलाइन फ्रॉड का दीगर सामान बरामद। अमरीका ने 19 ममालिक के बाशिंदों की इमिग्रेशन रोक दी। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उन ममालिक पर होता है जिनको जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका गया था। पहले से मंजूर शुदा ग्रीन कार्ड्स का भी जायजा लिया जा रहा है। उनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ये इकदाम अफगान शहरी की नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के वाक़े के तनाजुर में उठाया गया है। अमरीका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान। मुख्तलिफ रियासतों में सर्द हवाएं, बारिश और बर्फबारी। न्यूयॉर्क में तैयारे, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। रियासत में सूरी में फिसलन के बायस मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। हुकाम की आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बरतानिया में भी बर्फबारी की वार्निंग जारी। 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी का इम्कान। श्रीलंका में समुद्री तूफान से तबाही, बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465 हो गई। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज की टीम रवाना। चेयरमैन NDMA का कहना है कि श्रीलंकन एयरलाइन से भी इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। खैमे, कंबल, रजाइयाँ, लाइफ जैकेट्स, कश्तियाँ, पानी निकालने के लिए पंप्स शामिल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, दीगर मुतासरा ममालिक इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी राब्ता किया जा रहा है। ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग, 10 अफगान शहरी हलाक, 2 लापता। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद फराक रिहायशी थे, ईरान की सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। अफगान हुकाम का कहना है नौजवान सरहद से 78 मील पोर्ट रास्ते से ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। मलेशिया का परवाज MH370 की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान। सर्च ऑपरेशन 30 दिसंबर से समुद्र में किया जाएगा। तैयारा 10 साल पहले 239 मुसाफिरों के साथ कोलालमपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हुआ था। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर हमले का केस। अदालत ने अफगान शहरी पर कत्ल का चार्ज लगा दिया। फायरिंग करने वाले अफगान शहरी का इल्जाम से इनकार। फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रहमानुल्लाह ने अस्पताल के बेड से तमाम इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। अदालत का रहमानुल्लाह को हिरासत में रखने का हुक्म। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जंगबंदी की इब्तदाई 50 रोज़ में 357 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा और खान यूनिस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले, एक फ़लस्तीनी फ़ोटो जर्नलिस्ट भी शहीद, दूसरा सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी। उधर अल खलील में छापों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है गुज़श्ता रोज़ हमास की तरफ से दी गई वाक़यात इसराइली गमालियों में से किसी की नहीं। T20 ऑलराउंडर साइम अयूब फिर से पहले नंबर पर। मोहम्मद नवाज की 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद नवाज का बॉलर्स में 2 दर्जे तरक्की के बाद 11वां नंबर। शाहीन शाह अफरीदी की 18वीं पोजीशन बरकरार। बैटर्स में साहबजादा फरहान 2 दर्जे तनस्ली के बाद 6ठे नंबर पर चले गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल के तीसरे रोज का खेल खत्म।
कराची ब्लूज ने दूसरे इनिंग्स में सियालकोट रीजेंट्स के खिलाफ 1 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना लिए। 7 बेग 31 रन पर मोहम्मद हसनैन का शिकार बने। अब्दुल्ला फजल ने 104 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हारून अरशद ने 55 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। स्पेन ने यूएफा विमेन नेशनल्स लीग का टाइटल जीत लिया। जर्मनी को 3-0 से शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अर्लिंग हॉलैंड का बड़ा रिकॉर्ड 111 मैचेस में तेज तरीन 100 गोल का रिकॉर्ड बना डाला। मैनचेस्टर सिटी ने फुलहैम को 5-4 से हरा दिया। और स्पेन में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मैड्रिड में इमारतें बरक़ी कुमकुमों से सज गईं।